आलस दरिद्रता की कुंजी है और सभी अवगुणों की खान है। अगर विद्यार्थी आलस्य करता है तो विद्या से हीन हो जाएगा। अगर एक किसान आलस्य करता है तो उसकी फसल नष्ट हो जाती है। दोस्तों, आलस्य हमें बर्बाद कर देता है। अगर हम किसी कार्य को कल पर टालते चले जाते हैं तो एक न एक दिन वह हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता है। एक 34 साल का व्यक्ति जिसका बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका था, जो दोस्तों से कर्ज भी बहुत ले लिया था, और जब दोस्त रिश्तेदार कर्ज मांगने लगे तो वह उनसे डर करके छुप कर घर से भाग जाता है और दूसरे शहर में चला जाता है। वहां पहुंचकर थका हारा मायूस होकर एक बगीचे में बैठता है और सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। तभी वहां पर उसके पास एक 74 साल का बुजुर्ग व्यक्ति आता है और उसे कहता है कि क्या बात है, क्यों परेशान हो, तुम बताओ। मैं रिचर्ड स्मिथ हूं, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। उस 34 साल के व्यक्ति ने जब उसके मुंह से सुना कि यह रिचर्ड स्मिथ है तो वह चौंक गया, क्योंकि वह जानता था कि रिचर्ड स्मिथ इस देश का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा धनी आदमी है। उसने अपनी सारी बात बताई तो रिचर्ड स्मिथ ने उससे पूछा, उस व्यक्ति ने, कि तुम्हारे पास कितना कर्ज है। उस 34 साल के व्यक्ति ने अपने कर्ज को बताया। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने जेब से एक चेक निकाला और उस पर जितना उस व्यक्ति ने, उस युवा ने कर्ज बताया था उससे 4 गुना अधिक उस पर भर करके उसको दे दिया और कहा कि लो, इसे अपने पास रख लो, इससे तुम अपना पूरा कर्ज चुका सकते हो। लेकिन ध्यान रखो, मेरी एक सलाह अपने पास ले लो, तुम एक आखिरी कोशिश जरूर करो। जब तुमको लगे कि तुम अब सफल नहीं हो सकते हो अपनी आखिरी कोशिश में भी, तब इस चेक का यूज कर लेना और ध्यान रखना, मुझे इसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है। वह 34 साल का व्यक्ति उस चेक को अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि मैं आपको धन्यवाद बोलने तो ज़रूर आऊँगा, तो अपना पता हमको दे दीजिए। वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मेरा पता लेकर के क्या करोगे, मैं यहीं पर रोज़ सुबह 10 बजे आ जाता हूँ, तो यहीं पर मुझसे मिल लेना। उसके बाद वह 34 साल का युवक वापस अपने शहर में पहुंचता है और सोचता है कि इस चेक को यूज करने से पहले क्यों न मैं खुद से स्वयं एक आखिरी कोशिश करूं। और उसने छोटा सा बिजनेस शुरू किया और नतीजा यह रहा कि 5 साल में निरंतर कठिन परिश्रम के बाद वह एक उस शहर का सफल बिजनेसमैन बन गया। 5 साल के बाद उसे लगा कि अब चल के रिचर्ड स्मिथ को उनके इस सलाह के लिए धन्यवाद करना चाहिए। वह वहां पहुंचता है बगीचे में, उनको ढूंढता है लेकिन नहीं पाता है। जैसे ही वो चलने वाला होता है, उसको कोने में एक व्यक्ति दिखाई देता है, वही रिचर्ड स्मिथ, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे। वो एक दूसरे व्यक्ति को चेक काट करके दे रहे थे। तभी वहां पर 4 व्यक्ति और पहुंच जाते हैं और उस बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी यह जो 34 साल का युवा था, जो पहले उनसे मिला हुआ था, वो दौड़कर उनके पास जाता है और कहता है कि क्यों क्यों आप इनको इस तरीके से पकड़ के ले जा रहे हैं, ये रिचर्ड स्मिथ हैं। तब उन 4 लोगों ने कहा कि नहीं, ये कोई रिचर्ड स्मिथ नहीं है, ये हमारे हॉस्पिटल के एक पागल है जो 20 साल से हमारे यहाँ पागल है। यह रोज
हॉस्पिटल से मरीजों का नाम लिखने वाली यह जो डायरी है इसको लेकर भागते हैं और रोज किसी न किसी को रिचर्ड स्मिथ अपना नाम बता करके एक चेक दे देते हैं। यही इनकी प्रक्रिया है। उसके बाद सारे लोग उसको पकड़ करके ले जाते हैं। वह युवा व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं इस फर्जी चेक और इसकी सलाह से आज मैं सफल हो गया, मुझे कोशिश करनी चाहिए थी, मुझे पहले हार नहीं माननी चाहिए थी। और उस व्यक्ति का धन्यवाद करता है और फिर अपने घर चला जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। हारते हम तभी हैं जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। अगर हम कंटिन्यू लगातार कोशिश करते रहें, हार न माने, तो एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी।